हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 7th हिस्ट्री के चैप्टर 1 ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का लास्ट टॉपिक थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। मतलब वक्त यानी टाइम को हिस्टोरिकल पीरियड्स में किस तरीके से डिवाइड किया जाए। टाइम का जो कंसेप्ट है वो हिस्टोरियंस के लिए थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे लिए टाइम इज़ सिंपल, कितना बज रहा है। लेकिन फॉर हिस्टोरियंस टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स द सोसाइटी और इकोनॉमी कैसे चेंज हुए हैं ओवर द ईयर्स, आइडियाज़ और बिलीव्स कैसे ट्रांसफॉर्म हुए। टाइम को आप हिस्टोरिकल पीरियड्स में डिवाइड क्यों करोगे? जब आप एक लंबे टाइम की बात करते हैं तो उस लंबे टाइम में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, चाहे वो सोशल चेंजेस हो, चाहे इकोनॉमिकल हो। उस लंबे टाइम को अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो स्टडी करने का इजी वे ये है कि उस लंबे टाइम को पीरियड्स में डिवाइड कर लें, उन पीरियड्स में जिनके सेम कैरेक्टरिस्टिक्स हों, तो आसानी हो जाएगी उस टाइम के बारे में स्टडी करने में। मिड 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस थे उन्होंने इंडियन हिस्ट्री को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश। तो इस डिवीजन का बेसिस क्या था कि सिर्फ रूलर का रिलीजन इम्पॉर्टेंट है। हिंदुस्तान में हिंदू राजा है तो हिंदू पीरियड है, मुस्लिम राजा है तो मुस्लिम पीरियड है, ब्रिटिशर का रूल है तो ब्रिटिश पीरियड है, और कोई डेवलपमेंट और कोई चेंजेस मैटर नहीं करते हैं। और ऐसा डिवीजन जो सिर्फ एक फैक्टर पर डिपेंडेंट हो, ये फॉल्टी होते हैं। क्यों? बिकॉज दे इग्नोर द डाइवर्सिटी ऑफ अ सब कॉन्टिनेंट। ये और चेंजेस को अकाउंट में लेते ही नहीं हैं। इसलिए मैक्सिमम हिस्टोरियंस आज के टाइम में ये डिवीजन फॉलो नहीं करते। तो आज के हिस्टोरियंस किन फैक्टर्स पे पीरियड को डिवाइड करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक फैक्टर्स। किसी भी पीरियड के अगर सोशल और इकोनॉमिक फैक्टर एक दूसरे से मैच करते हैं तो दैट बिकम्स वन पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, अर्ली सोसाइटीज़ एंड अर्ली किंगडम्स जो क्लास 6 में पढ़ा था हमने, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स काफ़ी एक जैसे थे। हंटर्स गैदरर्स से वो ग्रेजुअली एक सेटल्ड सोसाइटी में आ रहे थे और किंगडम्स का कंसेप्ट इमर्ज हो रहा था। सो दैट वॉज वन पीरियड। नाउ इन क्लास 7th वी विल स्टडी मिडिवल हिस्ट्री विच इज़ फ्रॉम 700 AD टू 1750 AD। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री, और इस तरह से पीरियड को कैटेगराइज किया गया है। सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट ऑल हैपेंड इन मिडिवल हिस्ट्री। पहली बात तो जितने भी पैस्टोरल लोग थे, नोमैडिक लोग थे, फॉरेस्ट ड्वेलर्स थे, इनका नंबर काफ़ी रिड्यूस हो गया था। इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोग अब सेटल हो गए और जितनी भी फार्मिंग सोसाइटीज़ थी उनकी सोसाइटीज़ बढ़ गई। देयर वॉज ऑल्सो द emergence ऑफ रीजनल एंड आउटसाइड पावर्स, मतलब इन्वेडर्स। मेजर रिलीजन जैसे हिंदुइज्म और इस्लाम भी डेवलप हो रहे थे, और इसी बीच में यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज भी हमारे सब कॉन्टिनेंट में आ गई थीं। एज यू कैन सी, अ लॉट ऑफ सिग्निफिकेंट थिंग्स हैपेंड इन दीज 1000 ईयर्स, बट बिकॉज इस पीरियड में शेयर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसका ये मतलब नहीं कि हर सेंचुरी एक दूसरे से अलग नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल, 16th and 18th century was obviously very different from 8th और 11th century। इसलिए हम हिस्ट्री को पीरियड्स में तो डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन उस पीरियड को भी अच्छे से एक्सप्लेन करना और समझना बहुत ही मुश्किल है। एंड फाइनली अ कंपैरिजन बिटवीन मिडिवल एंड मॉडर्न हिस्ट्री। अब क्योंकि मॉडर्न वर्ड सुनकर ऐसा लगता है कि ज़्यादा मटीरियल प्रोग्रेस या ज़्यादा इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट, लेकिन ऐसा है नहीं। मिडिवल पीरियड किसी भी तरह से प्रोग्रेस या एडवांसमेंट में लैक नहीं कर रहा था। काफ़ी सारी प्रोग्रेस एंड एडवांसमेंट हैपेंड इन द मिडिवल पीरियड, और कितना एडवांसमेंट हुआ था ये आप इसी बात से समझ सकते हैं कि बिकॉज several regions of a subcontinent progressed so much that they attracted the interest of the European trading companies। इतनी प्रोग्रेस हो रही थी कि यूरोप की जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनकी नज़र पड़ी, एंड दे ऑल्सो वॉन्टेड टू कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्रेस। इसी के साथ हमने ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया, ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को अपने जानने वालों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।